हेलो दोस्तों, एलएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज फिर हम लोग सेट लगाएंगे बिहार एसएससी और बिहार पुलिस के लिए। चलिए आप भी लगाइए, देखिए कितना किसका सही होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? किसमें सुनिश्चित किया गया है? मौलिक अधिकार में, राजनीति निर्देशक तत्व में, मौलिक कर्तव्य में, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किसमें किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है? कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत पारित करके उसको हटाया जा सकता है। विशेष बहुमत पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, अनुच्छेद है और इसको सुमेलित करना है। चलिए बताइए, अनुच्छेद 40, तो अनुच्छेद 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, ग्राम पंचायतों को के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 48 आपको है कृषि एवं पशुपालन, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक संबंधी प्रावधान, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार राज्य में प्रचलित नहीं है? कौन एक लोक नाटक है जो बिहार राज्य में प्रचलित नहीं है? जाट जाटिन है, डोमकच है, समा चकवा है, तमाशा नहीं है। तमाशा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से संघात्मक गुण विद्यमान है? संघात्मक गुण विद्यमान है। कौन कौन से गुण विद्यमान है? संविधान सर्वोच्च है, ये भी है। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, ये भी है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी है। 1 2 3 तीनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तरदायी है? संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तरदायी है? तो इसका हो जाएगा आर्थिक मामलों के विभाग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? दुर्गापुर इस्पात उद्योग किसके सहयोग से बना है? तो यह ब्रिटेन के सहयोग से बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं कर सकता है? नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं कर सकता है। क्या प्रदान नहीं कर सकता है? तो यह निर्यात और आयात बैंक, ऑप्शन सी। फिलोडी रोग निम्नलिखित में से किस फसल में पाया जाता है? फिलोडी रोग निम्न में से किस फसल में पाया जाता है? यह तिल में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूकैरियोटिक कोशिकाओं से संबंधित नहीं है? यूकैरियोटिक कोशिका से संबंधित कौन नहीं है? तो इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, यही गलत है, बाकी सब सही है। सेलुलोज की बनी होती है, 80S पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये सब सही है। लेकिन इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, या गलत है, केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक में उपस्थित होता है या केंद्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्य का मात्रक जूल होता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। कार्य का मात्रक जूल होता है, सही है। शक्ति का मात्रक वाट होता है, सही है। ऊर्जा का मात्रक न्यूटन होता है, गलत। ऊर्जा का मात्रा भी जूले होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लालटेन के बत्ती से केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर उठता है? लालटेन के बत्ती से केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो बत्ती में कोशिकत्व क्रिया के कारण ऊपर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है?
ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? चलिए बताइए। तो यह फेफड़े को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? यह फेफड़े को प्रभावित करता है। लकड़ी के पौधे में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने वाले प्लांट हार्मोन का नाम बताइए। कैम्बियम गति को बढ़ाने वाले प्लांट हार्मोन का नाम बताइए। तो यह हार्मोन है जिबरेलिन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पॉलिश या पेंट बनाने में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पॉलिश या पेंट बनाने में किया जाता है? रेजिन का। ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव जाति विकास क्रम बताइए। मानव जाति के विकास क्रम को आपको बताना है। तो इसका सबसे पहले मछली, तब उभयचर, तब सरीसृप, तब मानव। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होती है? ध्वनि की चाल न्यूनतम किसमें होती है? बताना है कि आपको ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होती है। अल्कोहल में, पारा में, हाइड्रोजन में, कांच में, किसमें न्यूनतम हो जाएगा? तो अल्कोहल में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा संचायक सेल में एनोड और कैथोड किसका बना होता है? सीसा संचायक सेल में कैथोड तथा एनोड किसका बना होता है? तो यह सीसा का ही बना होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले के द्वारा बनाया गया, उसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी है? कुल वर्गों की संख्या 18 है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ शुद्रावकक संयोग क्या बनाता है? तो यह बनाता है आपको धातुमल। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूथपेस्ट बनाने में किस यौगिक का प्रयोग होता है? टूथपेस्ट बनाने में किस यौगिक का प्रयोग होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम्यूटेड विधि द्वारा किसे दूर किया जाता है? परम्यूटेड विधि द्वारा किसे दूर किया जाता है? जल के अस्थायी कठोरता को। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ क और ख को मिलान करना है। स्तंभ क और ख को मिलान करता है। पाचन तंत्र क्या होता है? तो यह भोजन का पाचन करता है। चलिए परिसंचरण तंत्र रक्त परिवहन होता है। जनन तंत्र वंश परंपरा कायम रखने के लिए नए सजीवों का उत्पन्न होता है। तंत्रिका तंत्र शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 ईस्वी में हुआ। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, इसके उपरांत इसके बाद निम्न में से कौन सी संधि हुई? तो इसके बाद कौन सी संधि हुई? यांडबू की संधि हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के संग्राम में लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा किया गया, लेकिन इसको दबाने वाला अंग्रेज कौन था? तो इसको दबाने वाला अंग्रेज मेजर कैंपबेल था। मेजर कैंपबेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन आयोग के श्वेत कमीशन कहा जाता है। इसके गठन का उद्देश्य निम्न में से क्या था? साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा जाता है। इसके उद्देश्य का गठन क्या था? इसके उद्देश्य का गठन था कि भारत शासन अधिनियम 1919 करे कि इसका उद्देश्य का गठन था भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगे को निम्न में से सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया? भारतीय तिरंगों को सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सर्वप्रथम इसमें के अनुसार ऑप्शन के अनुसार फहराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार एवं मथुरा कला की शैली विकास किसके शासनकाल में हुआ था? गांधार और मथुरा कला की शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी 1932 में उपवास प्राधान्यता किस लिए किया था? तो ये किए थे रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाए गए सांप्रदायिक अधिनिर्णय के कारण किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद
के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? तो देवता सोम को समर्पित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। सिंधु घाटी के सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। ऑप्शन सी, पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कानपुर नाना साहब सही है, इलाहाबाद लियाकत अली सही है, दिल्ली बख्त खां सही है। तो ये आपको इसमें गलत कौन है? बरेली। ऑप्शन बरेली मौलवी अहमदुल्ला गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? तो सुल्तान सिकंदर के द्वारा किया गया अदीना की मस्जिद का निर्माण, सुल्तान सिकंदर द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 10 अगस्त 1929 को। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? मेघालय इसकी भी मिलती है, त्रिपुरा इसका भी मिलती है, मिजोरम इसका भी मिलती है, असम इसका, चारों का मिलती है। ए बी सी डी यानी कि 1 2 3 4 चारों को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण सही क्रम, पश्चिम घाट के निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में बताना है आपको। उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में बताना है। सबसे पहले नीलगिरी की पहाड़ी पश्चिमी घाट है, अन्नामलाई की पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी। ऑप्शन आपको ए सही हो जाएगा। क्या बताना है? उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झील विवर्तनिक झील है? कौन सी झील विवर्तनिक झील है? तो बुल्लर झील विवर्तनिक झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वनों में भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? सर्वाधिक वृहद क्षेत्र भारत में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहिर माथा ओलिव रिडेल कछुए के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। यह किस राज्य में स्थित है? यह आपको उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? किस तिथि को विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त, 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में अवस्थित है? उड़ीसा में कौन अभ्यारण्य स्थित है? सिमलीपाल उड़ीसा में है, नंदकाना उड़ीसा में है, भीतरकनिका उड़ीसा में। यह तीनों है, 1 2 3, यह तीनों उड़ीसा में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? टी शब्द किस खेल से संबंधित है? टी तो यह गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। शॉर्ट स्टोरी निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की रचना है? शॉर्ट स्टोरी किस व्यक्ति की रचना है? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। शॉर्ट स्टोरी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मातृ मृत्यु दर होती है, मातृ मृत्यु दर होती है क्या? तो मातृ मृत्यु दर होती है प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्युओं की संख्या। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प 2011 के जनगणना के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों को अवरोही माने घटते क्रम में बताना है? तो ये हो जाएगा केरल सबसे ज़्यादा, उसके बाद तमिलनाडु, तब आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गुलाबी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? गुलाबी क्रांति किसके उत्पादन से? प्याज सही है, झींगा सही है, औषधि सही है। देखिए औषधि सही, तो यह हो जाएगा आपको आपको तीनों, प्याज, झींगा, औषधि, तीनों से संबंधित है झींगा क्रांति, गुलाबी क्रांति। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरोसिया की जलधारा के संबंध में कौन सी कथन सही है? क्यूरोसिया की जलधारा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कथन इसका ये सही है, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है क्यूरोसिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल प्रवाहित मिलता है? बताइए किसमें ऊपरी भाग में मीठा परंतु निचले भाग में खारे प्रवाहित मिलता है? तो लूनी नदी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप क्या होता है? जल के हिमीकरण होने पर इसका ताप अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करें।